जय हिंद मेरे साथियों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आपका पीडीए क्लास में स्वागत करता हूँ। और यहाँ जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी कंटिन्यू सीरीज के साथ चल रहे हैं बायो में। और अभी तक हम लोगों ने काफी सारे चैप्टर रेस्पिरेशन हमने कर लिया है, हम यहाँ तक सेल कर चुके हैं और काफी वीडियोस हमने यहाँ पर आपकी पीडीए क्लास पर डाल दी है। अब हमारा जो चैप्टर जो आपका चल रहा था वो था हमारा सर्कुलेशन, और इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट वीडियो। सो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ी कारण बस यहाँ पे क्या रहा, हमारे कुछ वीडियोस रुक गए थे, बट इसके बाद आपके कंटिन्यू रहेंगे, आई एश्योर यू। सो बिना यहाँ टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ जल्दी से स्टार्ट करने वाले। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि हम लोगों ने सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है। सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था, इसमें हम पूरा ब्लड फ्लो पढ़ेंगे। इसमें आखिर हमारे जो है ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है। So ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। So without delay we are going to start this beautiful topic, and here we are learn how to the blood going to heart, for lungs and then body। कैसे ये बॉडी से हमारे लंग्स के पास कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। तो ये प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। आई होप मैं आपको ये पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एक्सक्रेटिव सिस्टम में। आपको याद होगा कैसे मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया था, यहाँ रफली स्केच बनाया हुआ है, आपको यहाँ समझ में आएगा। सो पढ़ने वाले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में। ये है क्या, पहले तो यही समझना है हमें, फिर इसके बारे में हम समझेंगे, ये भी बाद में देखने वाले हैं। सो हियर ब्लड इज व्हाट। सबसे पहले ब्लड का हम कलर देखने वाले हैं। ब्लड इज रेडिश कलर, ठीक है। ब्लड जो होता है हमारा रेड कलर का होता है, और दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ये क्या होता है, हमारा जो ब्लड है रेड कलर का होता है, ठीक है ना। दूसरी बात देखेंगे, जो हमारा ब्लड रहता है इसमें आरबीसी प्रेजेंस रहती है। इसका मतलब है प्लस बी का मतलब प्रेजेंस रहती है। ओके, नेक्स्ट वन, ब्लड फ्लो इन बाई डायरेक्शन एंड, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा ब्लड जो रहता है बाई डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। बाई डायरेक्शन का मतलब दो डायरेक्शन में होता है। फिर आगे देखेंगे, फ्लो वेरी रैपिड, काफी तेजी से बहता है, आपको मालूम होगा जो हमारा है। आगे जैसे कि मैं अगर बात करूं, जो हमारा ये आर्टरी है, तो आर्टरी में जो रहता है ब्लड काफी हाई फ्लो करता है। रीजन क्या है इसमें, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेशर बॉल्स पे ज्यादा पड़ता है। सो दैट इज द रीजन दैट व्हाई द आर्टरी एंड इट आल्सो कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Okay, so mind it, and as compared to vein has the balls, so it prevent the backward flow of the blood. Okay, आगे देखते हैं। If we talk about the in blood that WBC count is very less, means to say 1%, or you can say negligible। यहाँ पे क्या रहता है, WBC जो काउंट है वो 1%, ठीक है। तो आप इसको मत कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि ब्लड में हमारा क्या रहता है, WBC जो रहता है कम रहती है, काउंट रहता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे प्लेटलेट जो रहता है इसमें प्रेजेंस रहती है। प्लेटलेट तो आप जानते होंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन टाइप के ब्लड का, मैं इसके जो पहला वाला वीडियो उसमें बताया था आपको कि जो प्लेटलेट जो हमारा ब्लड रहता है थ्री टाइप से मिलकर बनता है हमारा, WBC, RBC, प्लेटलेट हमारा। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, जो WBC हमारा वो 1% है, और RBC प्रेजेंट रहता है, और प्लेटलेट फुल फॉर्म में रहता है, यानी कि अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो एक थोड़ा सा लिम्फ के बारे में तो पहले आपको लिम्फ मैं बता दूं है क्या। पहले तो आपको ये वर्ड आ रहा है समझ में, ये आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए कैपिलरीज जो हमारी होती हैं, जब मैं आपको ये थोड़ा सा डायग्राम देख लो यहाँ पर, ये क्या है, हमारा ये हार्ट है, ठीक है। ऐसे ही होता है भाई सब हमारा दिल, ठीक है। आजकल ऐसे बनाते हैं लोग दिल, और दिल के आर पार ये तीर भी हो जाता है, ठीक है। अरे ये छोड़ो, कहाँ पढ़ने लगा, ठीक है ना। तो ये दिल है हमारा, ये हार्ट हो गया। तो ये लंग्स है हमारा, और ये हमारा बॉडी है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हमारा जो ब्लड जो है इससे फिल्टर हो गई, हमारा जो ब्लड जो यहाँ से जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे ऐसी आप लंग्स के पास ऐसी कैपिलरीज होती हैं वगैरह, और ऐसी कनेक्टेड टाइप की रहती हैं, ऐसी ऐसे कह सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे। सो इसमें क्या रहता है, कुछ ब्लड पहुंचने के पहले इसमें से फ्लो होता है, फिल्टर ब्लड। तो यहाँ जो होता है वो ब्लड, वो फिल्टर ब्लड कहलाता है, ठीक है। तो अभी ऐसा मत समझो, मैं आपको सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसको समझाऊंगा। बट ये समझ लो कि जो हमारा लिम्फ रहता है ये क्या है, लाइक एज फिल्टर्ड ब्लड है। क्या, फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड है। तो इसका कलर कैसा होता है, ठीक है, ब्लडी है। बट इसमें क्या रहता है, कुछ कमियां हो जाती हैं इसमें, कुछ ब्लड की जो रहता है जैसे आरबीसी काउंट जो होगा वो कम हो जाता है इसमें। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, और इसमें जो प्लेटलेट होंगे वो भी अब्सेंस हो जाती हैं। तो इसलिए स्पेशली इसमें WBC ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, लिम्फ कहा गया है।
ये भी हमारे सीडीएस एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, पिछली बार आया भी था ये, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसका पैन येलो कलर होता है, ठीक है। आरबीसी काउंट जो रहता है 99% इसमें अब्सेंस रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिससे ब्लड में हमारा आरबीसी 100% ही मान लो 99% प्रेजेंट रहता है, बट इसमें 99% अब्सेंट रहता है लिम्फ में। So आपको you have to be remind this word. This is the most important point that you should have to be remind or learn. ठीक है ना, आपको ये याद रखना होगा. Now lymph is only flow in one direction or you can see unidirection. Next one, it is flow very rapid. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया. ओहो, ये रैपिड नहीं है, ये गलत हो गया. यहाँ पे आपको स्लो लिखना है, ठीक है. ये स्लो लिखना है, ठीक है. ये रैपिड होता है, ये स्लो होता है, ठीक है. बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि ये जब इससे हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है वेन से निकल जाता है तो स्लो होता है. नेक्स्ट वन, डब्ल्यूबीसी काउंट 99%. इसमें डब्ल्यूबीसी हाई रहता है, ये आपको याद रखना है. जैसे कि इसमें 99% जो है आरबीसी कम है, वैसे ही 99% जो डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा है. तो आप ये कह सकते हो इसमें लिम्फ में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी ही पाया जाता है हमारा. जो ये डब्ल्यूबीसी अगर आपको याद हो तो क्या काम है इसका? डिफेंस का काम करती है, फाइटिंग करती है. इन्फेक्शन कोई होता है तो डिफेंस का काम करती है, ठीक है ना. डिफेक्ट लिख दिया, डिफेंस, ठीक है. प्लेटलेट की बात करें तो इसमें एब्सेंस रहती है. सो ये है कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसको कैसे याद करना है, छोटा सा है इसको, बट ये चार्ट में जो आप डिफरेंस में बना के आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से. आगे देखते हैं कुछ ये चीजें, ठीक है. जैसे ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल में क्या होता है? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ठीक है. आर्टरी क्या होता है? आर्टरी वेन का काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ब्लड करते हैं. तो मैंने समझा ये आपको कुछ इंपोर्टेंट टर्म जानने चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया. आर्टरी क्या करती है और वेन क्या करती है? ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है. कैपिलरीज क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. न्यूट्रिएंट जितने होते हैं हमारे, कैपिलरीज का काम होता है केवल न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करना, जैसे कि लंग्स के पास पाई जाती है. मैंने बताया लिम्फ में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती है. अब थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लेते हैं. हमारा प्यारा सा हार्ट, ये स्टडी ऑफ हार्ट जो कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है. वर्ड रख लीजिएगा. बिजीएस्ट ऑर्गन ऑफ कह सकते हो आप इसको, ठीक है. सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला ऑर्गन है. और ये पंपिंग स्टेशन भी कहलाता है. पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम होता है मेम्ब्रेन हार्ट कवर. तो आप कह सकते हो जो हार्ट के ऊपर ये मेम्ब्रेन जो रहती है पेरिकार्डियम की बनी होती है, ठीक है ना. तो आप उसको याद कर सकते हो. अगर हम वेट की बात करें तो 250 से 350 ग्राम होता है. एंड बीट कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट. सो दिस इज द बेसिक टर्म्स, यू हैव टू बी रिमाइंड दिस. नाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, व्हेन योर हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. व्हेन योर हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड सिस्टोल. व्हेन योर हार्ट इज रिलैक्स्ड इट इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है. लव्ड अप साउंड, ये हार्ट का हमारा, ये बेसिक टर्म्स है, आपको जस्ट याद करनी है. आगे देखो, इसके बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है. ये जानना जरूरी है हमें. ये हो गया हमारा, देखो लंग्स, ये लंग्स है, ये हार्ट है और हमारा बॉडी है. होता क्या है, जब हमारा जो आपने मान लीजिए ये हमारा पाइप है, ये आप यहां से समझिए, मैंने ऑक्सीजन ली, ठीक है, मेरे लंग्स में गई. अब वही समझ ली ये लंग्स है मेरा, तो यहाँ हमने लंग्स में क्या करना, ऑक्सीजन ले लिया. तो ऑक्सीजन जब लेते हैं, अब ये क्या है? O2 गैस है ना, ये O2 गैस. तो O2 गैस, अब ये लंग्स से यहाँ हमारा ब्लड है, ब्लड फ्लो होता है ऐसे डायरेक्टली, ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है. तो यहाँ इस जो वेन है जो कनेक्ट है हमारा, जो आर्टरी है, पल्मोनरी जो भी है, यहाँ पे जो पाइप कनेक्ट है, इसको अभी छोड़ो, कुछ नहीं है वो समझो. तो ये लंग्स से लेके जो हमारा है. और दूसरी बात, हार्ट को 4 चैम्बर में बांटा गया, ये आपको पता ही होगा. राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है. तो 4, ये राइट कहलाता है, ये पोर्शन, ये इस तरफ का पोर्शन राइट, इस तरफ का पोर्शन हमारा लेफ्ट हो गया. सो ये ऑरिकल हो गया, ऑरिकल ऑरिकल ऑरिकल, वेंट्रिकल वेंट्रिकल. तो ऐसे आप याद कर सकते हो. सो लंग्स जो रहता है हमारा, यहां से जो ऑक्सीजन फ्लो होता है, तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और स्पेशली जो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल कनेक्ट रहता है, दिस इज कॉल्ड द pulmonary vein. What it is called? It is called pulmonary vein. I hope you got what the mean of this when lungs is connected to left auricle. It is called pulmonary vein. And what the pulmonary vein carry? It carry the oxygenated blood. Now the oxygenated blood is here. O2 blood is here. Here is one valve. This valve is called here. This is valve. Valve is what? Valve here is valve is called bicuspid valve. ठीक.
मतलब कहने का क्या है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेल्व, वेल्व मतलब क्या है, ये ऐसा समझ लीजिए, यहाँ से एक वो होता है ना सीप, लाइक छलनी, छलनी टाइप, जिससे हम आटा छानते हैं, ऐसा कह लो आप लोग, ठीक है। तो होता क्या है, ये लाइक दिस होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब इसमें से ऊपर से देखो ब्लड आता है ऐसे, नीचे नीचे से ब्लड फ्लो हुआ यहाँ गिरेगा, तो जब ब्लड आने के बाद ही क्या हो जाती है, ये हो जाती है बंद, क्लोज। फिर ब्लड आएगा, फिर ओपन हो जाएगी। ब्लड आने पर इसकी कंडीशन ये रहती है, जब ब्लड गिर जाता है तो ये बंद हो जाती है। सो ये बैकवर्ड फ्लो वाटर रोकती, ब्लड को रोकती है कि ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन लेफ्ट ऑरिकल में न चला जाए। सो इसलिए ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व है। यू शुड हैव टू बी रिमाइंड, द क्वेश्चन इज लाइक टू, आपसे पूछेगा कि वेयर इज द बाइकस्पिड वाल्व इज फाउंड, यू शुड हैव टू बी से द आंसर इज बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। So what the function of the bicuspid valve? The function of bicuspid valve is to prevent the backward flow of the blood from the left ventricle. I should you got the idea. ठीक है, ये हो गया हमारा बाइकस्पिड। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ड्रॉप हो गया नीचे, यहाँ पे आ गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इससे कैरी होकर आगे जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इसको जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट कोई भी हो सकता है, देखो बॉडी पार्ट, यहाँ लंग से हार्ट का कनेक्शन जो है हमारा लेफ्ट वाला, जिसके कहलाता है पल्मोनरी वेन, और जो हमारा बॉडी से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट से लेके बॉडी का कोई पार्ट, जैसे हमारा सेल्स हैंड की हो सकती है, पैर की हो सकती है, बॉडी के किसी पार्ट की भी सेल हो, तो उसको क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऐसे भेजेगा, यहाँ पे बॉडी पहुंच गया। सपोज मान लीजिए लेग वाली हमारी बॉडी है, कुछ भी मान लो, आपको जो समझ में आना है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब यहाँ की जितनी सारी सेल्स होंगी इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और ऑक्सीजन का यूज करने के बाद ग्लूकोज बनाएंगे उससे, ठीक है, एनर्जी प्राप्त लेंगे उसमें। एनर्जी लेने के बाद फिर क्या होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल देंगे, क्या CO2 निकालेंगे कि नहीं। अब जब ऑक्सीजन यूज कर लिया तो निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है यार, CO2। तो ये क्या कहलाती है, जो हमारा बॉडी से या फिर बॉडी सेल से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल्स में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जाता है, उसको बोलते हैं वेन, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो यहाँ कनेक्शन मत कर देना इसका राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि इसका कनेक्शन जो बॉडी का है वो हमारा राइट ऑरिकल में है, ठीक है। तो राइट ऑरिकल बॉडी कनेक्शन होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डालेगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पूरा मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे डायग्राम। अब यहाँ पे फिर एक वाल्व पाई जाती है जिसका नाम है हमारा क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ कहाँ लिख दूं मैं इसको, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, RV हो गया हमारा वेंट्रिकल, इसको लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। ये भी हमारा बैकवर्ड फ्लो रोकती है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कलेक्ट होने के बाद आगे बढ़ जाएगा ऐसे, और ये वाला जो है राइट वेंट्रिकल से लंग जो कनेक्ट है, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी हमारा डी ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जाता है। तो ऐसे जाके हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर नीचे आया बॉडी के पास, बॉडी यूज करेगी ऑक्सीजन का, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालेगी, फिर जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर लंग। ऐसे जाके प्रोसेस चलती रहती है, और लंग्स से आपको पता ही है हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। सो दिस इज द प्रोसेस, होल सर्कुलेटरी सिस्टम इन अवर बॉडी ऑफ हार्ट, ठीक है। आपको याद रखना है इतना। बात समझ में आई कि नहीं। अब थोड़ा सा ये भी देख लो, बात समझ में आ गई हो तो बता दो, नहीं आई है तो मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं। बताया ना मैंने, आपने ऑक्सीजन ले लिया, लंग्स में आया, लंग्स से जाने के बाद इसको जो बोलते हैं, पहली बात इतना याद रखना, ऊपर का जो कनेक्शन हमारे में जो क्या डबल सर्कुलेशन होता है, तो डबल सर एक सर्कुलेशन ये हो गया लंग से हार्ट, और एक हो गया बॉडी से हार्ट, तो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। आप ये भी याद कर सकते हो कि हमारी बॉडी में क्या है, डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन किसमें, मैमल्स में होती है सर्कुलेशन, ठीक है, डॉट कर लेना, मैमल्स में। तो मैमल्स में डबल सर्कुलेशन है, मैमल्स, ठीक, मैमल्स। आगे देखो, तो ये बताया मैंने पूरा आपको, ये अच्छे से देख लेना, अगर नहीं आया समझ में तो एक बार रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा भाई मेरे, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए तो, ठीक है। अच्छा भाई, बायो है बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि आप लोग समझ तो हुआ है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस एक बार आप लोग देख के देखो, मजा आ जाएगा बस। आगे देखो, नंबर ऑफ चैम्बर्स, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। नंबर ऑफ चैम्बर का मतलब है, जैसे हमारा हार्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट और मैमल्स, इट इज 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। नाउ इन द 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, लाइक ऐसा होता है,
एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियन में क्या होता है, एम्फीबियन में क्या होता है, थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। और एम्फीबियन जानते हैं ना, पानी और हमारे वाटर और जमीन पर रहने वाले रेप्टाइल जो होते हैं वो थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, बट जिसमें क्रोकोडाइल एग्जेप्शन है हमारा, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, जिसमें फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है क्रोकोडाइल, ठीक है, इसको एग्जेप्शन है रेप्टाइल्स में कर लेना। बर्ड्स एप्स हो गया, ये भी फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होती है, और मैमल्स अपन लोग हैं इसमें आते हैं। अब थोड़ा सा टर्म देख लो, ऐसे नोड क्या कहलाता है। ऐसे नोड क्या होता है, यहाँ से हमारी हार्ट में पाई जाती है नोड, लाइक अगर मैं हार्ट को बनाऊं, प्यारा सा हमारा हार्ट, यहाँ पाई जाती है ऐसे नोड, ये प्यारी आंखें ये सुंदर सा चेहरा, ठीक है। तो ये ऐसे नोड है यहाँ पर हमारा, एस ए नोड। यहाँ से क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है, मतलब कहने का हमारी हार्ट बीट लपटप लपटप करती है, सिग्नल यहीं से आता है कि आपका हार्ट अब धड़कना चालू होगा। सो माइंडेड ऐसे नोड क्या है, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट यहीं से ओरिजिन होती है, इस वाले से, ये तो हाँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी डन टू टेक वर्किंग ऑफ द हार्ट, मतलब कहने का ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं इसमें, मतलब पता करते हैं इसके द्वारा कि हमारी जो वर्किंग ऑफ हार्ट बीट है कैसे चल रही है हार्ट की, ठीक है ना, ये मशीन है आप कह सकते हो, इससे हमारा पता चलता है प्यारी प्यारी धड़कन कैसी चल रही है। तो यहाँ वार्म ब्लड, थोड़ी कोल्ड ब्लड के बारे में जान लेते हैं। वार्म ब्लड रहते हैं, फोर चैम्बर हार्ट रहता है। इसके बाद क्या रहता है हमारा, एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स हो गए, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड वाले पता ही है, जैसे हमारी छिपकली लिजर्ड्स हो गई वगैरह, ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हाँ, एम्फीबियंस हो गए, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। कोल्ड ब्लड में जैसे टू और थ्री चैम्बर हार्ट, तो टू थ्री चैम्बर वाले हमारे ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो फिश हो गए, एम्फीबियन हो गए, और रेप्टाइल्स हो गए, पूरे आ गए। तो ये हमारे कुछ वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लड के बारे में थे। आप कुछ थोड़ा सा बेस्ड जान लो। नाइट्रोजन बेस्ड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया क्या, यूरिया, ठीक है, CO2, हमारे यूरिक एसिड हो गया, और एक्सेस वाटर। तो ये है हमारे क्या, नाइट्रोजन बेस्ड कहलाते हैं, जिनको हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिमूव आउट द बॉडी, ठीक है। ये आपको याद रखना, थोड़े से हैं छोटे मैंने पॉइंट लिखे हैं, आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। बस आई होप ये प्रोसेस इंपोर्टेंट है, इससे आपको कई सारे क्वेश्चन आए हैं। सीधा पूछेगा, सबसे पहले आपको लंग्स जो रहता है हमारा, और लंग्स और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो है वो, उसको क्या बोलते हैं, उस वेल्व को, सॉरी वेल्व नहीं, मतलब उसको जो पाइप रहता है या फिर ट्यूब मान लो, जो भी क्या कहलाता है, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आएगा और आपको याद करना पड़ेगा। और जैसे कि चैम्बर ही पूछ ले आपसे, कितने चैम्बर ऑफ हार्ट है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मतलब राइट वाला पोर्शन नहीं हो गया, लेफ्ट वाला पोर्शन नहीं हो गया, और ऑरिकल ऑरिकल ऊपर वाला, वेंट्रिकल वेंट्रिकल नीचे वाला। इस तरफ लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसे आपको याद कर लेना है, सारी बात याद है। हाँ, दो एक चीज और याद रखना, ये ट्राइकस्पिड वाल्व रहती है, ये बाइकस्पिड वाल्व रहती है, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है। सो इतना था हमारा जो मुझे बताना था, और यहाँ इसके साथ हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश आउट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपको एंजॉय लगा होगा, मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद मेरे साथ।